हाय, मेरा नाम अमन है और मेरी जो आज की कहानी है उसका टाइटल है मेरा न्याय अधूरा क्यों। ये कहानी उस महिला की है जो 2002 गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है, जिसका नाम है बिल्किस बानो। दंगे की आग जैसे जैसे पूरे शहर में बढ़ती जाती है, वैसे ही बिल्किस और उसका परिवार अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। इस चाह में बिल्किस चाहती है कि वह अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सके, इसलिए वह एक ऐसे स्थान पर जाना चाहती है जहाँ पे उसका परिवार और वो सुरक्षित हो सके। बिल्किस जैसे तैसे अपना गांव छोड़ने का मन बना लेती है और एक ट्रक में सवार होकर वह अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे एक ऐसे इलाके में खासकर जहाँ पे वो सुरक्षित हो सके। तो ऐसे रास्ते में जब वह ट्रक से जाती है तो उस ट्रक को रास्ते में रोक लिया जाता है। कुछ लोगों की भीड़ आकर उस ट्रक को रोक लेती है। बिल्किस फिर भी हार नहीं मानती है, फिर भी वह जैसे तैसे ट्रक से उतरकर एक पास के जंगल में छिपने की कोशिश करती है, लेकिन उन दरिंदों द्वारा बिल्किस और उसके परिवार को ढूंढ लिया जाता है। फिर उस समय बिल्किस उस टाइम एक दुष्कर्म का शिकार होती है। वो दुष्कर्म ये है कि बिल्किस के सामने ही उसकी माँ और बाकी महिलाओं का सामूहिक बलात्कार किया जाता है और उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इतना ही नहीं बल्कि बाकी पुरुषों को भी मार दिया जाता है। बिल्किस उस टाइम 21 साल की एक महिला होती है जो 5 महीने की प्रेग्नेंट महिला होती है और उसकी एक 3 साल की बच्ची होती है। वह दरिंदे उसकी 3 साल की बच्ची को छीनकर उसको दीवार से पटक कर उसको भी जान से मार देते हैं और उसके बाद बिल्किस का सामूहिक बलात्कार करते हैं। वह बिल्किस उस टाइम बेहोश हो जाती है तो वह उसको छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वह मर चुकी है। अगर वो बेहोश नहीं होती तो वो शायद उसको भी जान से मार के जाते। जैसे ही बिल्किस को होश आता है तो वह एक पास के एक आदिवासी महिला के घर जाती है और उससे कपड़े लेती है जिससे वह अपने तन को ढकती है। उसके बाद वह एक पास के थाने में एफआईआर दर्ज कराने जाती है, जहाँ पे उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। पुलिस द्वारा उसको एक रिलीफ कैंप में भेज दिया जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात उसके पति से होती है। उसके पति और वो ठान लेते हैं कि हम इस केस को ज़रूर दर्ज करवाएंगे। जैसे तैसे समय बीतता जाता है और कुछ साल बाद उस केस को दर्ज करा लिया जाता है। केस की सुनवाई भी कुछ सालों तक चलती है और कुछ साल बाद उन 11 दरिंदों को दोषी करार कर उम्र कैद की सज़ा दे दी जाती है। लेकिन बिल्किस का न्याय मिलना ना मिलना एक बराबर होता है, वो न्याय अधूरा ही रह जाता है। जिस दिन देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा होता है, उसी दिन दूसरी ओर राज्य की क्षमा नीति द्वारा उन 11 दोषियों को माफ़ करके जेल से छोड़ दिया जाता है। उनके स्वागत में कुछ समाज के द्वारा उनका स्वागत किया जाता है। कुछ लोग माला पहनाकर, मिठाइयाँ खिलाकर और कुछ लोग मिठाइयाँ बांधकर उसका स्वागत करते हैं। और अगर इस तरीके से किसी पीड़िता के साथ अन्याय हो तो आप भी सोच सकते हो कि बाकी पीड़िता और महिलाओं पे क्या बीतेगी। इसी के साथ मैं अपनी कहानी का अंत करता हूँ। इस कहानी का अंत मैं एक सवाल के साथ करता हूँ। वो सवाल मैं आप सबके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों पीड़िता जाति व धर्म के आधार पर बांट दी जाती है? क्यों पीड़िता जाति व धर्म के आधार पर बांट दी जाती है? रेप तो रेप होता है, क्या समाज को ये बात समझ नहीं आती है? धन्यवाद।